हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.106। बढ़िया सा सवाल है और इसमें बात की गई है ब्रेकडाउन की, है ना। जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करी गई है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आखिर होता क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो जैसा कि कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक तो हम लोग समझते ही हैं। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, एक एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो वाटर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, लैटिस के फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो आयनिक जो हम लोग बॉन्ड्स देखते हैं तो उस फॉर्मेट में भी हो सकता है। जो भी कुछ भी रहे, है ना, डाइलेक्ट्रिक कैसा भी रहे, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है उसमें वो डाइपोल उसमें फॉर्मेशन होता है ना। डाइपोल मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और पॉजिटिव चार्ज, वो उसका जो सेंटर होता है वो डिस्प्लेस होता है ना। पहले अगर देखा जाए एटम जो न्यूट्रल होता है तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो दोनों का जो सेंटर रहता है वो कॉमन सेंटर रहता है, और इस तरह से ये न्यूट्रल है ना। या फिर कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी हमने देखे जिसमें इनहेरेंट उसमें डायपोल मोमेंट होता है। जो भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड होता है वो शिफ्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड, दोनों के बीच में एक सेपरेशन आता है जिसकी वजह से डायपोल फॉर्मेशन होता है। तो इतनी बात तो हमें पता होगा इसकी डायलेक्ट्रिक के बारे में। अब क्या होता है कि इसको हम लोग इंक्रीज करते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग इंक्रीज करते गए, तो एक लेवल पे के बाद क्या होता है, इसमें ये जो चार्ज है वो टूट जाता है ना। वो चार्ज टूट जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में इस तरह से मतलब ये जो है, ये पहले बाउंडेड थे, लेकिन अब ये फ्री हो चुके हैं ना, फ्री हो चुके हैं। मतलब ये अब एक तरह से चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में दिखेंगे हमको, चार्ज कैरियर्स, और ये कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट ना। तो भारी मात्रा में इस तरह से एक लेवल पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस तरह से जो ब्रेकडाउन होता है, डाइलेक्ट्रिक टूट जाते हैं, भारी मात्रा में टूट जाते हैं, और बहुत ज्यादा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना और बहुत ज्यादा कंडक्शन होना, बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स का हो जाना, क्योंकि उससे हीटअप होता है, मतलब हीट डेवलप होता है, उसको हम लोग एज अ कंडक्टर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन इस तरह से ये टूट जाते हैं। तो ये जो वैल्यू होता है ई मैक्स, हम लोग बोलते हैं, ये यहां पर ब्रेकडाउन की बात की गई है। ब्रेकडाउन जो वोल्टेज बोल रहे हैं, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, ब्रेकडाउन फील्ड इसको बोल सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, है ना। तो ये ब्रेकडाउन फील्ड है ना, ब्रेकडाउन फील्ड। ठीक है। जैसे कि एक अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोज ले लिया, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कुछ एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, तो ये एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिकली ये क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो कनेक्टेड जो वोल्टेज है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अगर वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, तो क्यू इंक्रीज होगा और करस्पॉन्डिंग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। और एक लेवल में आने के बाद ये टूट सकता है, जिसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, तो हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, और करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पर आ, अच्छा, इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं यहाँ सिलेंड्रिकल इसकी बात की गई, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात की गई है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का बेसिक सा तुम्हें नॉलेज होगा। एक हमारे पास में, जैसे इधर देखा होगा हमने, है ना, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट होता है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स तुम लोग देखे होगे तो, है ना। तो एक में हम लोग प्लस चार्ज रखेंगे, एक में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो। ठीक है। तो इसमें हम लोग, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहता है उसमें कैपेसिटेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, लिखते हैं ना हम लोग, सी बाई कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln ऑफ R2 बाई R1। इस तरह से हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस देते हैं, क्योंकि लेंथ पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है ना, लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो लेंथ है इस पे कैपेसिटेंस, और ये एक R1 है रेडियस, और जो दूसरा यहाँ से यहाँ तक R2 है। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में डिफाइन करते हैं।
तो जैसे जैसे इसको हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा के टर्म्स में इसमें हम लोग चार्ज देते हैं, तो जैसे जैसे हमारा वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करेंगे हमारा लैम्डा इंक्रीज करता जाएगा, है ना। वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा हमारा इंक्रीज करेगा। वोल्टेज इंक्रीज करने से मतलब लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसकी वजह से बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें, बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल हम लोग एक अगर हमारे पास में इस तरह से एक लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो यहां से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, है ना, जिसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमको इस क्वेश्चन में। तो एक लाइन चार्ज जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये बेसिक सी बात है ना। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यहां पर सिलेंड्रिकल अगर हमारे पास में इस तरह का सिलेंड्रिकल हमारे पास में कुछ कंडक्टर है और उसमें लाइन चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, तो यहां से भी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज, ये सब चारों चीज तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव कर लिया होगा। तो इतनी सी बेसिक सी जानकारी हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जरा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। Cylindrical capacitor is filled with two cylindrical layers of dielectric with permittivities epsilon 1 and epsilon 2। तो यहां पर हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका अंदर वाला जो कंडक्टर है वो ये मान लो, है ना, ये सपोज हमारे पास में अंदर वाला कंडक्टर है, और इसके बाहर जो नेक्स्ट वाला जो है, अभी मैं बनाता हूं नेक्स्ट वाला, ये एक हमारे पास में एक लेयर है डाइलेक्ट्रिक का, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक का लेयर भरा होगा सपोज, है ना। और इसको मैं नीचे खींच देता हूं, नीचे इस तरह से, और दूसरा जो डाइलेक्ट्रिक लेयर होगा वो इसके बीच भरा हुआ होगा। मैं भर देता हूं यहाँ पर कहीं कुछ, कौन सा भर दूं, चलो ये कलर भर देते हैं। ये दूसरा हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक लेयर है ना। तो यहां से देखो, यहां पर मैं हमारे पास में दो डाइलेक्ट्रिक लेयर है, एक जो ये वाला दिख रहा है दैट इज एप्सिलॉन 1 और एक जो ये दिख रहा है दैट इज एप्सिलॉन 2, है ना। इस तरह का हमारे पास में कंडीशन दिया हुआ है। अब यहां से जो रेडियस है, देखो ये वाला जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है यहां से यहां तक दैट इज r1, और ये वाला जो रेडियस है दैट इज r2। मैं इसको थोड़ा इसका टॉप व्यू यहां पर बनाता हूं, है ना, यहां से मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, इस सिलेंडर को ऊपर से देख रहा हूं, तो मैं यहां पर अच्छे से बनाता हूं। ये वाला एप्सिलॉन 1 है, ये वाला एप्सिलॉन 2 है जो डाइलेक्ट्रिक है। यहां से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आउटर कंडक्टर कहां पे रखा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है, यहां पे रखा हुआ है या उससे बाहर रखा हुआ है या उससे बाहर रखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि इसकी बात यहां पर नहीं की गई है। जो अंदर वाला जो कंडक्टर है, अंदर वाला जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, वो ये वाला है, इसको हम लोग लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रहे हैं। मतलब यहां से देखा जाए तो इसको हम लोग, ये वाला जो प्लेट है, ये वाला है, ये हमारा अंदर वाला कंडक्टर, ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला जो सिलेंडर तुमको दिख रहा होगा, ये वाला सिलेंडर, है ना, ये इस पे हम लोग लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रहे हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा दूं तो थोड़ा सा समझ में आएगा बाकियों का, है ना। ये वाला कंडक्टर है और जो कि हम यहाँ से सफेद वाले पोर्शन से यहाँ से दिखाया है, इसमें हमने लैम्डा चार्ज डेंसिटी इसमें दी है। तो ऐसे ही हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर निकालते हैं, है ना, कैपेसिटर निकालने के लिए। तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी ने का मतलब क्या है, इसको हम लोगों ने पोटेंशियल दिया हुआ है ना, इसको हमने वोल्टेज कुछ अप्लाई किया होगा तभी यहाँ पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी आई होगी, है ना। क्योंकि एक आउटर कंडक्टर होगा, सपोज ये वाला आउटर कंडक्टर है, सपोज इसी यही वाले को मान लेते हैं, चलो ये वाला आउटर कंडक्टर है, इसमें इसमें इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, है ना, ऐसा। उसकी वजह से एक में प्लस चार्ज डेंसिटी और दूसरे में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगा, है ना, बाहर वाले में, बाहर वाले कंडक्टर में, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन हो रहा है। हमें खैर अभी बस अंदर वाले से मतलब है, क्योंकि गॉस लॉ हम लोग लगाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो अंदर वाली चार्ज डेंसिटी से हमें मतलब है। बाहर वाला जो उसका कंडक्टर है दूसरा पार्ट, उससे हमें मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी डिस्टेंस आर पे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये इस तरह का कंडीशन है। अब क्या हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E1m एंड E2m फॉर दीज डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमें बेसिकली रिलेशनशिप बताना है एप्सिलॉन r em में, such that the voltage increase result in field strength reaching the breakdown value for both the dielectrics simultaneously। दोनों एक साथ, दोनों को डाइलेक्ट्रिक टूट रहे हैं, है ना, दोनों डाइलेक्ट्रिक कौन कौन से, एप्सिलॉन 1 वाला और एप्सिलॉन 2 वाला, दोनों डाइलेक्ट्रिक एक साथ टूटे, ऐसा कुछ हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। एक साथ टूटने का क्या मतलब है, एक साथ टूटने का मतलब है कि इन दोनों का जो वीकेस्ट पॉइंट है
वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इन दोनों का वीकेस्ट पॉइंट। तो डाइलेक्ट्रिक 1 जो है उसका वीकेस्ट पॉइंट कहां पे होगा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। डाइलेक्ट्रिक 1 कहां से सबसे पहले टूटेगा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने देखा था, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है मेरे पास में, दैट इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर इनटू जो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू आर, आर डिस्टेंस है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक जो एप्सिलॉन 1 है उसका वीकेस्ट पॉइंट क्या है, उस पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है वो कितनी है, तो वो है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन 1 है इनटू 1 बाई r1। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये देखेगा, है ना। ये यहां पर इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर जस्ट यहां पर जहां पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की चांसेस सबसे पहले है। तो हमें वो पॉइंट खोज लेते हैं E1 मैक्स, है ना। E1 मैक्स यही इसको यही पे ब्रेकडाउन होगा, ये इसी जगह पे हो सकता है सबसे पहला ब्रेकडाउन, क्योंकि इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब हमें वीक पॉइंट खोजना है दूसरे नंबर डाइलेक्ट्रिक का, E2M। ये भी हम लोग लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2। अब सेकंड डाइलेक्ट्रिक का है ना, सेकंड डाइलेक्ट्रिक का, तो सेकंड डाइलेक्ट्रिक का वीकेस्ट पॉइंट है, जो हरे रंग से डाइलेक्ट्रिक है वो सेकंड डाइलेक्ट्रिक है, उसका वीकेस्ट पॉइंट है जस्ट यहां पर, है ना। जस्ट यहां पर ये टूट सकता है, मतलब पूरे सर्कल में कहीं भी, है ना, पूरे सर्कल में कहीं पे भी, पूरे सिलेंडर में इनफैक्ट कहीं पे भी। ये तो हमने इसका क्रॉस सेक्शन ऊपर से बनाया टॉप व्यू, तो ये वीकेस्ट पॉइंट है, मतलब पूरे यहां पर कहीं पे भी हो सकता है ना। बिल्कुल एक कुछ गधे समझ लेंगे कि बिल्कुल वहीं पे बस हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं यहां से इस मतलब बोले का मतलब है R2 डिस्टेंस पे, क्योंकि बाकी उससे जो भी डाइलेक्ट्रिक उससे पीछे है वो थोड़ी दूर पे है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो जितने दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, तो टूटने का डर सबसे पहले जहां ज्यादा कहां पर है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर है? 1 बाई R2 डिस्टेंस, ठीक है। तो E1M और E2M इस तरह से आ गए। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं लेमडा जो है हमने मैक्सिमम रखा है, मतलब अब लेमडा हम लोग बढ़ाएंगे थोड़ा सा भी तो डाइलेक्ट्रिक टूट जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक टूट जाएंगे, है ना। ऐसा हमने रखा है लेमडा को मैक्सिमम, मतलब हमने इसको एक ऐसा वोल्टेज दिया है, एक ऐसा वोल्टेज दिया है जिससे लेमडा मैक्सिमम है। क्योंकि लेमडा कहां से आया? वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग, अप्लाइड वोल्टेज से ही लेमडा आ रहा है ना। अप्लाइड वोल्टेज से ही क्यू आता था, चार्ज आता था, है ना। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया, अप्लाइड वोल्टेज से ही हमने प्लस क्यू माइनस क्यू यहां पर आया। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ये क्यू हमारा बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे हमने यहां पर अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाया तो हमारा लेमडा इंक्रीज करेगा। अब हमने क्या किया है, ये लेमडा हमारा मैक्सिमम लेमडा है, इससे जस्ट ऊपर करेंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और हमने वो कंडीशन डाल दी है कि इसका भी ब्रेकडाउन होगा, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये भी ब्रेकडाउन हो रहा है साइमल्टेनियसली, दोनों ब्रेकडाउन, क्योंकि हम लोगों ने दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रखा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली दोनों ब्रेकडाउन होंगे। अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज किया इससे ज्यादा, है ना, लेमडा की मैक्सिमम परमिशेबल वैल्यू से, तो दोनों साइमल्टेनियसली दोनों ब्रेकडाउन होंगे, क्योंकि दोनों की साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी दोनों डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो ये लेमडा का इसमें रिलेशन है दोनों का। अब बस इसमें रिलेशन निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, E1M को डिवाइड कर दो बाई E2M, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 R2 आ जाएगा ना, E2M वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 R1, और यहाँ से हमारे पास में रिलेशन आ गया E1M इंटू एप्सिलॉन 1 R1 बराबर E2M जो भी है एप्सिलॉन 2 R2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका रिलेशन देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका इस तरह से एनालिसिस करना जरूरी था। होप तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। और इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैकेनिक्स का पूरा इरोडोफ सॉल्यूशंस का पूरा बढ़िया सा प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसको भी डाउट रहे, जो कुछ किसी भी क्वेश्चन में, उसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, वहां से तुम वो रेफर कर सकते हो। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।